तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष पीसीएम में। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं हाई स्कूल का। आधे तुम कम पे मिल जाती है, 25% देना पड़ता है। ठीक है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये आपको इस चैप्टर की प्रथम वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन की हम बात करें तो अगर हम आपसे पूछें कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबल यानी प्रतीक, किससे दर्शाया जाता है कार्बन को। तो इसके प्रतीक की बात करें तो क्या होता है, आपको पता होगा, सी। ठीक है, सिंबल इसका सी होता है। और इसकी हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें वह कितना होता है, 6। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम, इंग्लिश में लिखते हैं इसको EC। ठीक है, इस कितना होता है 2,6 2,4 6 है ना। अब मैंने आपको कराया 4 प्रकार की सेल होती हैं कक्षा के LMN। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले किस में आएगा, के में आएगा। फिर कितने 6 होते हैं, 4 रहेंगे, 4 उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो 2,4 क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इतना हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, के LMN ग्रुप में, सेल के रूप में करते हैं हम के LMN ग्रुप में। ठीक है, ये क्या सेल में चला गया, ये आपका L में गया। MN भी होती है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 2 सेल मिलेंगी आपको। अब इसकी बात करें, अगर आपसे पूछे कोई कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, बॉन्ड पढ़े थे, रासायनिक आबंध पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका कार्बन है सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो आप सिंगल लिख दोगे एक लाइन में, यह कुछ नहीं, यह हमेशा ऐसे ही रखे हैं, यह हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। यह हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है, हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे, इट ऑलवेज मेक्स कोवलेंट बॉन्ड। इट ऑलवेज मेक्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखा कार्बन के बारे में, जैसे कि सिंबल देखा, एटॉमिक नंबर देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हमने कार्बन, और यह हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसके बारे में देखा कार्बन की। अब आप देखेंगे श्रृंखलन यानी कैटनेशन क्या होता है। देखो, मान लीजिए कोई आपका तत्व है, तो किसी भी तत्व के स्वयं के साथ जुड़ने के गुण को क्या कहेंगे, हम संकलन कहेंगे। कोई तत्व है स्वयं के साथ जुड़ेगा, उसी गुण को हम क्या कहेंगे, श्रृंखलन कहेंगे। तो सिंपल आप लिखोगे, तत्व के स्वयं के साथ जुड़ने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तत्व के स्वयं के साथ जुड़ने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट
द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, जिन्हें लिखी हुई भैया LINKEDGE हो गई, यही है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन। तो यह आपका संकलन हुआ, समझ में आया, नोट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे संकलन का गुण सबसे ज्यादा किसके पास होता है, तो आप बताएंगे कार्बन के पास संकलन का सबसे अधिक गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो आप लिखोगे, आप लिखेंगे संकलन का गुण, संकलन का गुण कार्बन के पास सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों होता है अगर आपसे पूछे? क्योंकि इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता 4 होती है। यानी 4 लगने से ये बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड वाले, यानी ये रहा आपका कार्बन, 4 लगने से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। तो हमने देखा संकलन गुण सबसे ज्यादा कार्बन के पास होता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। इंग्लिश में लिखेंगे आप। तो अब आप देखेंगे अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप, अपर रूप को इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अपर रूप। देखो अपर रूप क्या होते हैं, समझे? एक ही तत्व के विभिन्न रूप, यानी एक तत्व है आपका, उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, बहुत सारे रूप होते हैं और उनकी भौतिक अवस्था सेम होती है, उसे हम बोलते हैं अपर रूप। जैसे कि कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होगा एक ही तत्व के बहुत सारे रूप हो। जैसे ये आपका कार्बन है, कार्बन के रूप कौन कौन है? हीरा कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप है, बकमिस्टर फुलेरिन कार्बन का ही रूप है। यानी एक ही तत्व के विभिन्न रूप, एक तत्व इसके बहुत सारे रूप हैं लेकिन उनकी क्या हो? भौतिक अवस्था समान हो। भौतिक अवस्था का मतलब है, मान लीजिए कार्बन ठोस है तो वह भी ठोस है, इसका गलनांक अधिक है उसका भी गलनांक अधिक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है उसका भी अधिक है। यानी एक तत्व के विभिन्न रूप, एक तत्व उसके बहुत सारे रूप हैं और उनकी क्या है? भौतिक अवस्था समान है, उसे हम क्या कहेंगे? अपर रूप कहेंगे। ठीक है, कार्बन का इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आप क्या लिख दोगे? एक ही तत्व के विभिन्न रूप, एक ही तत्व के विभिन्न रूप, एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक अवस्था समान होती है, समान होती है, अपर रूप कहलाते हैं। यानी एक ही तत्व के विभिन्न रूप, जैसे कार्बन के रूप हो गए, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बकमिस्टर फुलेरिन हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? एक ही तत्व के विभिन्न रूप, रूप रह गया, एक ही तत्व के विभिन्न रूप। तो आप क्या लिखोगे? जिनकी भौतिक अवस्था समान होती है उसे हम क्या बोलेंगे? अवस्था भी रह गई यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक अवस्था समान होती है अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? विभिन्न रूप यानी डिफरेंट रूप यानी फॉर्म, एक ही तत्व की यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, एक ही तत्व यानी सेम, एक ही जैसे। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट डेट यानी जिनकी भौतिक अवस्था समान होती है, डेट रिमेन यानी
होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट दैट रिमेन सेम प्रॉपर्टी that remain same प्रॉपर्टी है ना उसका that remain in the भौतिक हाउस same physical state हाँ ये same physical state is called allotrophs यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट डेट रिमेन इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। यानी एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक अवस्था समान हो अपर रूप कहलाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कार्बन के अपर रूप देखेंगे। तो अब आप देखेंगे कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 रूप होते हैं। पहला होता है आपका हीरा, डायमंड हीरा यानी डायमंड, ठीक है। दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, कार्बन का ही रूप है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और तीसरा होता है आपका बकमिंस्टर फुलेरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरीन, ठीक है। तो कार्बन के 3 रूप होते हैं। आपसे पूछ ले कार्बन के 3 अपर रूप लिखें तो आप लिखे ना हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरीन। तो कुछ आप नोट पॉइंट लगाएंगे, कुछ हम नोट करके कुछ बातें लिखेंगे। जैसे कि आपसे पूछे कोई हीरा कैसा होता है, जो आपका हीरा है वह हार्ड होता है, कैसा होता है, कठोर होता है। तो आप लिखोगे हीरा कठोर होता है, डायमंड इज हार्ड, हीरा कठोर होता है। हीरा कैसा होता है, कठोर होता है, डायमंड इज हार्ड। और आपसे पूछे कठोर क्यों होता है, देखो हीरा क्या है, कार्बन का ही रूप है, तो इसके भी ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का ही तो रूप है। इसका सूत्र आपसे कोई पूछे हीरा का सूत्र कार्बन ही होगा, सीधी सी बात है। तो हीरा कठोर होता है। अब आपसे पूछे क्यों, बताओ क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कार्बन के संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जितनी संयोजकता उतने ही संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संयुक्ता 4 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितनी हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो हीरा कठोर होता है क्यों, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बंधे हुए होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आपका हीरा कठोर होता है। तो आप क्या लिख दोगे, हीरा कठोर होता है। मान लीजिए ये हीरा है, हीरा का सूत्र यही हो, कार्बन का ही रूप है, ठीक है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, जिसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने में, 4 इलेक्ट्रॉन गुणा करके दिखा रहा हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो हीरा कठोर होता है क्यों, क्योंकि जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये बंधे हुए होते हैं इस प्रकार, ठीक है, चारों बंधे हैं, जिस वजह से क्या है, हीरा आपका हार्ड है। तो आप क्या लिख दोगे, हीरा कठोर होता है क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन, चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, यानी आवंधित होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, डायमंड इज हार्ड बिकॉज इट्स 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें, वो पहला पॉइंट हो गया आपका। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ग्रेफाइट के बारे में बात करनी। ग्रेफाइट कैसा होता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है वह आपका सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। आप लिखो ग्रेफाइट मुलायम होता है, कैसा होता है, मुलायम होता है। देखो
ऐसा क्यों होता है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है? ग्रेफाइट का सूत्र भी क्या होगा, कार्बन ही होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट की बात करें तो आपको पता है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने दर्शा दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो ग्रेफाइट मुलायम होता है, इसका कारण क्या है? कारण यह है जो ग्रेफाइट है उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 तो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं और एक फ्री होता है। एक के चौथे इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट आपका क्या है, मुलायम होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, ग्रेफाइट मुलायम होता है क्योंकि इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन आवंटित होते हैं यानी 3 तो बंधे हुए होते हैं, चौथा फ्री होता है क्योंकि इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन आवंटित होते हैं और चौथा मुक्त होता है, मुक्त होता है। तो आप क्या लिखोगे, ग्रेफाइट, तो आप क्या लिख दो, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बिकॉज इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड बट 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब कैसे फ्री, ठीक है। तो आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, आप लिखोगे हीरा, जो आपका हीरा होता है वह कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसा कि आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन थे चारों के चारों उसके आवंटित थे। इसी कारण जो आपका हीरा है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप क्या लिखोगे, हीरा, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी कारण जो आपका हीरा है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू द absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और चौथे पॉइंट की हम बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 बंधे थे, एक फ्री था। तो आप क्या लिख दोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के पास है, एक था ना, उसी वजह से यह आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वह बैड कंडक्टर है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब आप हेडिंग लगाएंगे, हीरा के प्रयोग, यूजेस ऑफ डायमंड, हीरा का प्रयोग, हीरा का प्रयोग यानी यूजेस ऑफ डायमंड, यूजेस ऑफ डायमंड, यूजेस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो डायमंड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हीरे का प्रयोग। देखो हीरा है, जो हीरा है हम हीरे का प्रयोग करते हैं, पता है किसमें, कांच को चट्टानों को काटने में हम हीरे का प्रयोग भी करते हैं, और ज्वेलरी में भी करते हैं, आभूषण बनाने में करते नहीं, आभूषण बना लेते हैं, हीरे का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका हाँ बोले तो 3 प्रयोग हो गए। देखो, एक तो उसका कांच चट्टानों को काटने में प्रयोग करते हैं, आभूषण बनाने में उसका प्रयोग करते हैं, और जो हमारी आंखें होती हैं उसमें मोतियाबिंद हो जाता है, देखिए बीमारी मोतियाबिंद वाली, तो उस मोतियाबिंद को भी दूर करने में हम हीरे का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो 3 मेन पॉइंट हैं जिससे हम लिखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, इसका प्रयोग
इसका प्रयोग कांच चट्टान इत्यादि को काटने में किया जाता है। तुमने क्या देखा? इसका प्रयोग कांच चट्टान इत्यादि को काटने में किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन द कटिंग ऑफ ग्लास एंड रॉक्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द कटिंग ऑफ ग्लास एंड रॉक्स। अब दूसरे की बात करें, इसका प्रयोग किस में करते हैं? आभूषण बनाने में। दैट इज योर चॉइस। या इस पर इट इज यूज्ड इन द कटिंग ऑफ ग्लास एंड रॉक्स, कैसे भी। और दूसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आप क्या लिख दोगे? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। और तीसरा है, इसका प्रयोग हम जो मोतियाबिंद हो जाता है उसको दूर करने में भी करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसका प्रयोग मोतियाबिंद इसमें बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट। इसका प्रयोग मोतियाबिंद को दूर करने में किया जाता है। तो सिंपल सा आप क्या लिख दोगे? इट इज यूज्ड टू रिमूव कैटरैक्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव कैटरैक्ट। इसका प्रयोग मोतियाबिंद को दूर करने में किया जाता है। आशा है आपको हीरे के प्रयोग समझ में आए होंगे। पहला, चट्टान या कांच इत्यादि को काटने में, आभूषण बनाने में, मोतियाबिंद को दूर करने में। ग्रेफाइट के प्रयोग के बारे में हम बात करें तो पहला प्रयोग इसका क्या है? इसका प्रयोग स्नेहक बनाने में किया जाता है। स्नेहक को बोलते हैं लुब्रिकेंट। स्नेहक क्या करता है? खुरदरी सतह को चिकने कर देता है। ठीक है, यानी घर्षण को कम करता है। तो आप क्या लिखोगे? इसका प्रयोग स्नेहक यानी लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट। इसका प्रयोग स्नेहक बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग स्नेहक बनाने में किया जाता है। और दूसरा है, जो बैटरियों में आपने इलेक्ट्रोड देखी होंगी, धन इलेक्ट्रोड एवं ऋण इलेक्ट्रोड, वह आपकी ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। स्नेक बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में और पेंसिल बनाने में। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोड। रोड ऑफ बैटरी। हाँ, नहीं, खाली बोल सकते इलेक्ट्रोड।
इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। आप सिंपल ले सकते हो, पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, स्नेक बनाने में। इस प्रकार के शॉर्ट में लिख सकते हो आप। पेपर में आपको बड़ा लिखना है, अब तो इसको एक लाइन में लिखे आओगे। स्नेक बनाने में इसका प्रयोग स्नेक इलेक्ट्रोड पेंसिल बनाने में किया करते हैं। देखो एक ही लाइन में हो गया, लेकिन आपको तो पेपर कॉपी भर कर आनी है स्कूल में, तो इस प्रकार भरोगे। इसका प्रयोग स्नेक बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। लिखाने को तो एक लाइन में लिखा जाता है, लेकिन आपको पेपर में किस प्रकार बड़ा लिखना, इस प्रकार लिखना। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। हाँ, कॉपी भरनी है आपको। छोटी सी चीज को बड़ा किस प्रकार, बड़ा करके किस प्रकार दिखाया जाए, इस प्रकार दिखाया जाएगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।